वो आईना टूट गया। अब सब खत्म है। अब और छूट नहीं सौरांगी, बताओ सबके सामने कहाँ गई थी चंद्रप्रभा? सौरांगी गुस्से और बेबसी में। हाँ, मैंने किया था ये सब, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी परछाई में रहना पड़ा। तुम्हारा रूप, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ। अपने ही खून से ऐसा विश्वासघात! सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। सौरांगी रोते हुए, वो आईना टूट गया, अब सब खत्म है। शापित आईना अब टुकड़ों में बिखर चुका था, लेकिन उसमें कैद आत्मा फिर से जिंदा थी। उत्तर दिशा में फैला विशाल, शांत और समृद्ध राज्य विप्रनगर। वहाँ के राजा धीरगामी और रानी कमलावती की एकमात्र संतान थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा रूप और गुण की मिसाल, वीरता की प्रतीक और प्रजा की दुलारी। महल के उपवन में राजा और रानी बैठे हैं। आप कुछ उदास से लगते हैं महाराज, क्या कोई विशेष बात है? प्रभा, मैं अपनी बेटी चंद्रप्रभा को लेकर चिंतित हूँ। उसकी सुंदरता और योग्यता अब उसका वरदान नहीं, एक खतरा बनती जा रही है। आपका संकेत समझ रही हूँ। कई राज्यों के शहजादे अब उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और उन सब के पीछे केवल प्रेम नहीं, महत्वाकांक्षा भी है। राजा और रानी की चिंता तब और गहरी हो गई जब खबर मिली कि राजकुमारी सौरांगी, चंद्रप्रभा की चचेरी बहन, लंबे समय के बाद वापस लौट रही है। क्या यह वही सौरांगी है जिसने वर्षों पहले हमारे महल को बिना बताए छोड़ दिया था? हाँ, और अब वह लौट रही है। कहते हैं समय सबको बदल देता है, मगर क्या हर दिल को भी? राजकुमारी चंद्रप्रभा अपनी बहन सौरांगी को गले लगाती है। चंद्रप्रभा खुशी से बोलती है, सौरांगी, इतने वर्षों बाद तुम बिल्कुल बदल गई हो। तुम्हें देखकर मन खुश हो गया। सौरांगी मुस्कुराते हुए बोलती है, बदली तो हूँ बहन, मगर तुम्हें देखकर लगा कुछ बदला ही नहीं। दोनों बहनें कुछ ही दिनों में आसपास के राज्यों की सैर पर निकल जाती हैं। एक छोटी सी यात्रा जिसमें राजकुमारी खुद को आजाद महसूस करना चाहती थी। सूर्यगढ़ राज्य का प्रवेश द्वार। यह राज्य पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था और वहाँ पहली बार चंद्रप्रभा की मुलाकात हुई राजकुमार विक्रमादित्य से। घोड़े पर सवार राजकुमार बहनों से टकराते हैं रास्ते में। क्षमा कीजिए, क्या आप लोग विप्रनगर से आई हैं? चंद्रप्रभा, मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा हूँ और ये मेरी बहन सौरांगी। हम सिर्फ सैर पर निकले हैं। तब तो आप हमारे राज्य की अतिथि हैं। कृपया महल चलें। आपका स्वागत मेरा सौभाग्य होगा। सौरांगी के मन में हलचल थी। विक्रमादित्य की आंखें सिर्फ चंद्रप्रभा को देख रही थी और यह बात उसके भीतर धीरे धीरे एक काले विचार में बदलने लगी। महल में रात को छत पर। राजकुमारी, आपके बारे में जो सुना था वह सब कुछ फीका है आपकी वास्तविक छवि के सामने। चंद्रप्रभा शर्मीले अंदाज में, शब्दों से किसी को जानना आसान होता है, मगर साथ से असलियत पता चलती है। काश ये यात्रा कभी खत्म न हो। कुछ ही दिन बाद दोनों बहनें लौट जाती हैं, लेकिन उनके बीच अब वो मासूम रिश्ता नहीं बचा था। सौरांगी अपने कक्ष में, हर बार वही, मैं हमेशा परछाई बनकर क्यों रह जाती हूँ। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और विप्रनगर के महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थी और हर ओर रौनक थी। लेकिन सौरांगी के भीतर एक तूफान चल रहा था और उसके पास था वो रहस्यमयी आईना जो अब उसके इरादों का हथियार बन चुका था।
सौरांगी हाथ में आईना लेकर बोलती है, बहन, ये आईना मैं एक साध्वी के आश्रम से लाई हूँ। उन्होंने कहा इसमें देखने से सौभाग्य बढ़ता है। चंद्रप्रभा मुस्कुराकर, सच में? तुमने तो हमेशा ही मुझे सरप्राइज दिया है, लाओ देखूं। चंद्रप्रभा आईने में झांकती है। अगले ही पल एक ठंडी हवा चलती है, दीपक बुझ जाते हैं। एक पल में चंद्रप्रभा जैसे गायब हो गई। आईने के अंदर उसकी हल्की परछाई, उसकी खुली आंखें, जैसे कोई कहना चाह रहा हो, लेकिन आवाज बंद हो चुकी थी। सौरांगी धीरे से मुस्कुराते हुए, अब तेरा राज खत्म हुआ बहन, अब राजकुमार केवल मेरा होगा। अगले दिन का सवेरा राजमहल में कोहराम मचा चुका था। रानी कमलावती रोते हुए, मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी चंद्रप्रभा? हमारी सेनाएं राज्य की हर सीमा पर खोज कर रही हैं, मगर कोई सुराग नहीं। सौरांगी बिल्कुल शांत एक झूठा पत्र लिए, महाराज, ये पत्र मुझे उसके कमरे से मिला है। पत्र पढ़ा जाता है, मुझे क्षमा करें, मैं विवाह नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी के साथ जा रही हूँ। कृपया मुझे खोजने का प्रयास ना करें। नहीं, चंद्रप्रभा ऐसा नहीं कर सकती, ये उसकी भाषा ही नहीं। सौरांगी धीरे से, कभी कभी लोग वो कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते राजकुमार। राजमहल स्तब्ध था, लोग चुप थे और एक ही सवाल हवा में तैर रहा था, क्या चंद्रप्रभा भाग गई? राजकुमार विक्रम अपने गुरु के आश्रम में उदास, गुरुदेव, लगता है मैंने जिसे जानने की कोशिश की वो कोई और थी। जो दिखता है वह सब नहीं होता राजकुमार। कभी कभी वो जिसे आप खोज रहे हैं वो आपके बहुत पास होता है, मगर किसी परछाई में कैद। परछाई? आईना? सौरांगी? राजकुमार अब संदेह के सागर में उतर चुका था। उसी रात चुपचाप वह महल के पिछवाड़े में पहुंचता है, जहां सौरांगी अक्सर अकेले में बैठा करती थी। जंगल में वही रहस्यमयी महिला फिर दिखाई देती है। शाबाश सौरांगी, तुमने जो चाहा वो पा लिया, सौरांगी बोलती है, लेकिन ये आईना मेरे पास ही रहेगा, किसी को नहीं दूंगी। रहस्यमयी महिला, हर श्राप की एक उम्र होती है, अगर आईना टूटा तो आत्मा बाहर आ जाएगी, सौरांगी बोलती है, इसलिए तो इसे छुपा कर रखूंगी, मेरी जीत हमेशा के लिए होगी। तो ये सारा खेल तुम्हारा था सौरांगी? चंद्रप्रभा को तुमने कांच में कैद कर दिया। अगली सुबह, महाराज, मुझे 4 दिन का समय दीजिए। अगर मैं चंद्रप्रभा को ना खोज पाया तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। ठीक है, मगर ये अंतिम अवसर है। विक्रम अब केवल प्रेमी नहीं, एक योद्धा बन चुका था। वो जानता था चंद्रप्रभा जिंदा है, लेकिन उसके चारों ओर कांच की जेल है। और उधर सौरांगी शादी की तैयारियां में व्यस्त थी। परछाइयों में हंसती थी, आईनों से बात करती थी। अब कोई तुझे नहीं छुड़ा सकता बहन। राजकुमार विक्रमादित्य अब अकेला नहीं था। उसके पास था सच्चा प्रेम, संदेह की पुष्टि और एक गुप्त योजना जो सौरांगी को उसके ही जाल में फंसाने वाली थी। महल का आंगन, शादी की तैयारियां जोरों पर। राजकुमार, तय वचन के अनुसार आज आपको सौरांगी से विवाह करना होगा। जी महाराज, मैं अपने वचन पर अटल हूँ। सौरांगी एक दुल्हन की तरह सज धज कर मुस्कुरा रही है। वहीं दूसरी ओर विक्रमादित्य ने महल की एक साधारण सी दासी की बेटी गुनगुन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। गुनगुन रोती हुई दौड़ती हुई आती है और बोलती है, राजकुमार, मुझे एक गुड़िया चाहिए, प्लीज प्लीज,
मुझे महल की दीवार पर लटकी हुई सबसे सुंदर गुड़िया चाहिए। सौरांगी भड़क कर, ये क्या बेहूदी हरकत है, हटाओ इसे यहाँ से। नहीं सौरांगी, बच्चे की बात टालनी नहीं चाहिए। चलो गुनगुन, चलो मैं तुम्हें खुद वह गुड़िया देता हूँ। राजकुमार और गुनगुन चलते हैं उस दीवार की ओर जहाँ सौरांगी ने चंद्रप्रभा को कैद कर लटका दिया था। गुनगुन उत्साह से, मुझे बस वही गुड़िया चाहिए जो सबसे सुंदर है। सौरांगी, क्या आप उसे दे सकते हैं? सौरांगी संभालते हुए, नहीं, वो मेरी प्रिय गुड़िया है, मैं नहीं दूंगी। क्यों, क्या उसमें कुछ खास है? सौरांगी झल्लाकर, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। गुनगुन गुड़िया खींचते हुए, मुझे चाहिए, बस चाहिए। खींचतान में गुड़िया के गले की माला खुल जाती है और उसी क्षण एक तेज रोशनी फैलती है। ठंडी हवा चारों ओर घूमने लगती है और गुड़िया की जगह खड़ी होती है राजकुमारी चंद्रप्रभा। सभी लोग स्तब्ध। राजा धीरगामी, रानी कमलावती आंख में आंसू लिए बोलती है, मेरी बच्ची तू जिंदा है। चंद्रप्रभा आंखें सौरांगी पर टिकाए, पूछिए इससे, इसने क्या किया। सौरांगी पीछे हटती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रप्रभा, अब और झूठ नहीं सौरांगी, बताओ सबके सामने, कहाँ गई थी चंद्रप्रभा? सौरांगी गुस्से और बेबसी में, हाँ, मैंने किया था ये सब, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी परछाई में रहना पड़ा। तुम्हारा रूप, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ। अपने ही खून से ऐसा विश्वासघात! सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। सौरांगी रोते हुए, वो आईना टूट गया, अब सब खत्म है। शापित आईना अब टुकड़ों में बिखर चुका था, लेकिन उसमें कैद आत्मा फिर से जिंदा थी। राजकुमार विक्रम और राजकुमारी चंद्रप्रभा की शादी पूरे राज्य में धूमधाम से हुई। महल की छत पर झील के किनारे चंद्रप्रभा विक्रम से बोलती है, काश सब कुछ एक सपना होता। अगर यह सपना था तो अब हम हमेशा साथ जगेंगे। एक परछाई को उजाला मिला और छल को उसका अंजाम। हमें सूचना मिली है चोरी की, कृपया सब अपने अपने बयान दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो रात में खाना बनाकर सो गई थी। हुआ क्या होगा राम प्रसाद जी, घर में चोर घुस आया है और मुझे तो साफ साफ दिख रहा है ये किसी अंदर वाले का ही काम है। पापा, घर में कौन रहता है दिन रात? वही राधा। क्या कह रही हो? और कौन हो सकता है, राधा को ही तिजोरी का पास पता था। इतने सालों से घर में काम कर रही है, विश्वास का फायदा उठा लिया इसने। राधा की दुनिया। 5 साल पहले राधा की जिंदगी एक हादसे में बदल गई थी। माता पिता के जाने के बाद वो और उसका छोटा भाई गणेश एक दूसरे का सहारा बन गए। मुश्किलें बहुत थी, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। आज वो सेठ राम प्रसाद जी के घर में काम करती है, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से। गणेश, पढ़ाई पूरी कर ली? देर हो जाएगी स्कूल के लिए। हाँ दीदी, बस ये आखिरी सवाल, आप भी जरा आराम कर लो, सुबह से लगी तो। आराम तो तब होगा जब तू बड़ा होकर अफसर बनेगा, तब तेरी दीदी सच में चैन की सांस लेगी। तभी दरवाजे से सेठ राम प्रसाद आते हैं। अरे राधा बेटा, तुम तो हमारी लक्ष्मी हो। जिस दिन तुम नहीं आती, घर जैसे सूना लगता है। सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए, मैं तो बस अपना काम करती हूँ। यही तो बात है, मेहनत में जो सच्चाई है वही सबसे बड़ा धन है।
सविता, जरा सुनो, कुछ सीखो इस लड़की से। अंदर से सविता देवी की आवाज आती है, थोड़ी चुभने वाली। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो सीखने ही बैठे हैं इससे। नेहा मोबाइल लेकर अंदर आती है। पापा, ये आजकल की नौकरानियां भी क्या कम है। बस जरा काम कर लो तो सब तारीफों के पुल बांध देते हैं। नेहा, बात काम की नहीं, नीयत की है। राधा की नीयत साफ है और यही इंसान की असली पहचान होती है। नेहा और सविता देवी एक दूसरे को देखते हैं, हल्की नाराजगी झलकती है। सेठ जी, मैं जरा रसोई में चली जाऊं, दोपहर का खाना बनाना है। हाँ बेटा, जा। और गणेश, स्कूल के लिए देर मत करना। जी सेठ जी। राधा नहीं जानती थी कि उसकी मेहनत और सादगी कुछ लोगों के दिलों में जलन की चिंगारी जला चुकी थी, लेकिन अभी के लिए उसकी दुनिया गणेश की मुस्कान और अपने काम की ईमानदारी तक सीमित थी। यही थी उसकी छोटी सी मगर उजली दुनिया। दिवाली नजदीक थी, हवेली में रोशनी और रंगों की बहार छा गई थी। राधा ने पूरे दिल से घर को सजाया जैसे ये उसका अपना घर हो। इस साल पहली बार उसने अपने और गणेश के लिए कुछ नया करने की ठानी थी। इस बार तो गणेश को नए कपड़े जरूर दिलाऊंगी और अपने लिए भी एक साड़ी। माँ होती तो कितनी खुश होती ना हमें यूं तैयार देखकर। दीदी, ये झालर तो टेढ़ी लग रही है, मैं सीधी कर दूं? तू सीधा करेगा या और बिगाड़ देगा? चल कुर्सी पकड़, मैं ऊपर से ठीक कर दूंगी। दोनों मिलकर झालर सीधी करते हैं। दीदी, इस बार तो पूरा घर चमक जाएगा, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा चमकोगी। बस तू खुश रहे, वही मेरी दिवाली है। तभी सविता देवी की आवाज गूंजती है, थोड़ा तीखा स्वर। राधा, ये मिठाइयाँ देखी हैं? ध्यान रखना, नेहा के दोस्त आने वाले हैं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जी मालकिन, सब कुछ तैयार है, बस दिए लगाने बाकी है। हाँ, वैसे भी अगर तुम ना होती तो हमारी दिवाली अधूरी रह जाती, है ना? सच में माँ, ये राधा तो अब घर की लक्ष्मी बन गई है। राधा चुप रहकर मुस्कुराती है, जवाब नहीं देती। राधा सबकी बातें सुनती थी, पर मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रखती थी। उसका सारा ध्यान अपने भाई और अपने कर्तव्य में था। उसे क्या पता था, आने वाली दिवाली सिर्फ दियों की नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली थी। दिवाली से एक दिन पहले सब कुछ शांत था, सारा घर सो चुका था। बस कुछ आवाजें थी, जैसे कोई अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा हो। और फिर वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह होते ही हलचल मच जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओ भगवान, तिजोरी खुली हुई है, सोने के गहने और पैसे सब गायब। क्या? सब गायब? लेकिन ये कैसे हुआ माँ? सेठ राम प्रसाद जल्दी से कमरे में आते हैं। क्या हुआ सविता, ये शोर शराबा क्यों है? हुआ क्या होगा राम प्रसाद जी, घर में चोर घुस आया है और मुझे तो साफ साफ दिख रहा है ये किसी अंदर वाले का ही काम है। पापा, घर में कौन रहता है दिन रात? वही राधा। क्या कह रही हो नेहा? और कौन हो सकता है, राधा को ही तिजोरी का पास पता था। इतने सालों से घर में काम कर रही है, विश्वास का फायदा उठा लिया इसने। अरे वही होगी, क्या बात है? सेठ जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहे तो मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए।
हमें तलाशी की जरूरत नहीं है राधा, सच तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। राधा, तुम जानती हो हमने हमेशा तुम पर भरोसा किया है, लेकिन ये मामला बड़ा है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हमें सूचना मिली है चोरी की। कृपया सब अपने अपने बयान दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो रात में खाना बनाकर सो गई थी। ठीक है, कोई सबूत नहीं मिला है, पर अगली बार कुछ गलत हुआ तो सीधे थाने ले जाऊंगा। राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका दिल टूटा नहीं था, बिखर गया था। जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही अब उस पर शक कर रहे थे। पर तभी एक छोटी सी आवाज ने उस अंधेरे में उम्मीद की किरण जला दी। गणेश आगे आता है, आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों हैं। दीदी, तुम मत रो, मैं कसम खाता हूँ, मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। गणेश, कुछ मत कर, लोगों को जो सोचना है सोचने दे। नहीं दीदी, इस बार दिया मैं जलाऊंगा, अंधेरा नहीं जीतने दूंगा। अंधेरा घना था, लेकिन उस छोटे लड़के के इरादे में रोशनी थी। अगले दिन गणेश की तलाश शुरू होगी और वहीं से इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात बीत चुकी थी, पर राधा की आंखों से नींद गायब थी। उसका भाई गणेश भी चुप था, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। वो जानता था कि दीदी झूठ नहीं बोल सकती, सच्चाई कहीं ना कहीं इस हवेली में ही छिपी थी। नेहा दीदी पिछले हफ्ते ही तो कह रही थी कि नया मोबाइल और गहने चाहिए। वो चुपचाप नेहा के कमरे के बाहर आता है। क्या ये नहीं, पर हो सकता है, बस एक नजर डालनी है दीदी के लिए। वो कमरे में झांकता है। ये तो वही गहनों का डिब्बा है जो सेठ जी की तिजोरी में था। वो जल्दी से मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू करता है। अब सबूत मेरे पास है, दीदी का नाम साफ होगा। नेहा कमरे में प्रवेश करती है। गणेश, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सच्चाई ढूंढ रहा हूँ नेहा दीदी। आपके कमरे में सेठ जी के गहने क्या कर रहे थे? वो मैं बस मजाक में लाई थी, लौटाने वाली थी। लेकिन आपके मजाक ने मेरी दीदी को चोर बना दिया। अब ये वीडियो ही सच्चाई बताएगी। गणेश दौड़कर सेठ जी के पास पहुंचता है। सेठ जी, देखिए ये वीडियो, सच्चाई यही है, चोरी नेहा दीदी ने की है। सेठ जी वीडियो देखते हैं, चेहरे पर अविश्वास और फिर सदमा। नेहा, ये क्या है? नेहा रोने लगती है। माफ कर दो पापा, मैं बस गुस्से में थी, लौटाने वाली थी। राधा, हमने तुम्हें गलत समझा। हमने सच्चाई देखने में देर कर दी। राधा, हमें माफ कर दो बेटी। सच सामने था, राधा की बेगुनाही साबित हो चुकी थी। एक छोटे से बच्चे ने अपनी बहन के लिए अंधेरे में भी सच्चाई का दिया जलाया था। अब उस हवेली में सिर्फ दिवाली की नहीं, सच्चाई की रोशनी भी फैलने वाली थी। उस शाम हवेली सचमुच जगमगा उठी थी, लेकिन इस बार रोशनी सिर्फ दियों की नहीं थी, दिलों में भी उजाला था। सेठ राम प्रसाद जी ने सबके सामने राधा और गणेश को बुलाया। आज दिवाली है, रोशनी का पर्व है, सच्चाई का उत्सव, और आज इस घर में सच्चाई जीत गई है। सब चुप थे। राधा सिर झुकाकर खड़ी थी। राधा, आज से तुम इस घर की नौकरानी नहीं, हमारी बेटी हो। राधा, हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। मालकिन, नहीं माँ जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दिवाली है। और गणेश, तुम्हारी हिम्मत ने आज इस घर की लाज रख ली। तुम सच में उस दिए जैसे हो जो अंधेरा मिटा देता है। सेठ जी, अब तो सच में हमारी दिवाली बन गई। सेठ जी मुस्कुराकर गणेश के सिर पर हाथ रखते हैं। राधा आसमान की ओर देखती है, हल्की मुस्कान के साथ। देखो माँ, पापा, आज तुम्हारी बेटी पर फिर से उजाला छा गया है। गणेश पास आकर उसका हाथ पकड़ता है।
और वो उजाला अब कभी नहीं बुझेगा दीदी। चारों ओर दिए जल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा रोशनी थी उन दो दिलों में जिन्होंने अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा था। यही थी राधा और गणेश की सच्ची दिवाली। रात पूरी तरह जगमगा उठी थी, हर कोने में रोशनी थी, हर चेहरे पर मुस्कान। लेकिन उस छत पर दो मासूम दिलों की खुशी सबसे अलग थी, क्योंकि आज उन्होंने सीखा था कि सच्चाई का दिया कभी नहीं बुझता। दीदी, अब सब ठीक है ना? अब कोई तुम पर शक नहीं करेगा? हाँ गणेश, अब डर नहीं लगता। दिवाली सिर्फ पटाखों की नहीं होती, सच्चाई जब जीतती है तभी असली रोशनी फैलती है। और वो रोशनी हमारी है दीदी। दोनों ऊपर देखते हैं, आंखों में चमक होती है। माँ पापा देख रहे होंगे ना हमें? जरूर दीदी, वो भी खुश होंगे, क्योंकि आज उनके बच्चों ने हार नहीं मानी। और यूं उस रात सिर्फ आसमान नहीं चमका, बल्कि दो अनाथ बच्चों की जिंदगी भी जगमगा उठी। दिवाली के उस उजाले ने सबको सिखाया कि सच्चाई देर से जीतती है, पर हमेशा जीतती है।